हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और मैं जेएनयू का विद्यार्थी हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि दरअसल मेरे दिमाग में एक अलग प्रश्न था, लेकिन इस समय मेरा सवाल ये है कि जब आप अमेरिका में थे, आपने हमेशा वहाँ कहा कि भारत सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र है, लेकिन अब 4 सालों के बाद आपने ये कहना बंद कर दिया है। तो वो क्या चीज़ है जिसने आपको अब ऐसा कहने से रोक दिया है? मतलब आपने ऐसा कहना क्यों बंद कर दिया है कि हम सबसे बड़े जीवंत लोकतंत्र हैं? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों का शाब्दिक अर्थ पकड़ रहे हैं। इन 4 सालों के कारण नहीं, बस मैं देख रहा हूं कि हम भी अमेरिका की तरह होते जा रहे हैं। या तो हम रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट। मेरे पिता एक रिपब्लिकन थे, मेरे दादा एक रिपब्लिकन थे, इसलिए मैं भी रिपब्लिकन हूं, ऐसा एक रिपब्लिकन ने कहा। तो एक दूसरा व्यक्ति बोला, एक डेमोक्रेट ने उससे पूछा, मान लो तुम्हारे पिता बेवकूफ थे और तुम्हारे दादा भी बेवकूफ थे, तो तुम क्या होगे? उसने जवाब दिया, मैं एक डेमोक्रेट होऊंगा। तो अमेरिका दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में इस तरह से विभाजित रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। लेकिन अब मैं कहूंगा कि शायद पिछले 10 सालों से ये इतना विकृत हो गया है, हर व्यक्ति किसी दल से संबंधित है। ये लोकतंत्र का विनाश है। सभी को चुनाव के 3 महीने पहले, not before. इस पर विचार करना चाहिए। तब आप ये देखना शुरू करें कि इन लोगों ने क्या किया। क्या उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया? क्या उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया? क्या उनको एक और मौका दें या दूसरा मौका ना दें? ये कुछ ऐसा है जिसे आपको चुनाव से ठीक पहले देखना चाहिए। पूरे 5 साल नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी बुद्धि से इसका अंदाजा लगाना चाहिए। आज तो जानकारी उपलब्ध है ना? पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। अपनी बुद्धि के हिसाब से उस जानकारी का उपयोग करके, ना कि अपने सहपाठियों से प्रेरित होकर, ना कि पार्टी से प्रेरित होकर, ना कि अपने पिता से या दादा जो बेवकूफ थे। अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी समझ के अनुसार आपको वोट करना चाहिए। केवल तभी वोट के अधिकार का कुछ अर्थ है। इसीलिए तो गुप्त मतदान होता है। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि ये दक्षिण है, ये वाम है, तो फिर वोटिंग का क्या अर्थ है? हम पहले ही जानते हैं। हम बस सीधे आपकी गिनती कर सकते हैं। चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया इस धरती की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया ये एक जबरदस्त और बेहतरीन प्रक्रिया है। ये देश के दूर से दूर बसे गांव तक पहुंचती है और ये पर्याप्त रूप से व्यवस्थित भी है। सारी आपाधापी के बावजूद ये बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित है। तो फिर इस सारी व्यवस्था का क्या मतलब है? अगर 5 साल पहले ही हम तय करके बैठे हों कि हम किसे वोट करेंगे, फिर तो इस पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है। गुप्त मतदान फिर क्यों रखा जाए? दरअसल इसके पीछे विचार ये है कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किसको वोट दिया है ना? अगर आपको लोकतंत्र बनाए रखना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।